नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। खबर फिर से बहुत बड़ी है, खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबर इंडिया गठबंधन की है, खबर मायावती और सोनिया गांधी के बीच की है, खबर सपा, बसपा और कांग्रेस की है, खबर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अंदर पक रही खिचड़ी की है। खबर यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और गठबंधन का ड्राफ्ट लगभग लगभग तैयार हो चुका है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो अकबर रोड दिल्ली में बैठक हुई है, वो बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी, वो बैठक इतनी अहम थी, वो इंडिया गठबंधन के लिए बैठक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि उस बैठक में बहुत बड़ा जो रहस्य छिपा हुआ है उसको लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। मायावती के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है, मायावती के बिना इंडिया गठबंधन पूर्ण नहीं हो रहा है, मायावती के बिना बात नहीं बन रही है और मायावती के बिना मोदी को हराया भी नहीं जा सकता है। ये बात इंडिया गठबंधन के नेताओं को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दो बड़े साथी जो बिहार में एक चाचा थे नीतीश कुमार, वो चाचा अब दिल्ली वाले चाचा के साथ चले गए हैं और पश्चिम बंगाल में जो दीदी हैं वो दीदी भी जो कांग्रेस को डर दिखा रही हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो इंडिया गठबंधन के पास उत्तर भारत में सबसे बड़ा चेहरा कौन बचा है? मायावती बची हैं। तो मायावती को लाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी इस समय सियासी मजबूरी बन चुकी है। वो मायावती जो एक समय में कांग्रेस को जमकर कोसती थी, हमले बोलती थी, वो मायावती अब कांग्रेस के लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो चुकी है, इतनी ज्यादा मजबूरी बन चुकी है कांग्रेस की कि बिना मायावती के कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाने से भी कांप रही है। उसको पता है कि जब तक कोई चमत्कारी चेहरा नहीं लाया जाएगा, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस फिर से हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए मायावती के साथ जो बातचीत है वो लगातार चल रही है और आज की बैठक में सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी मौजूद रहे और अविनाश पांडे जब यहां से बैठकें करके डेटा करके पूरी एनालिसिस करके वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे से मिले थे। उसके बाद आज एआईसीसी की बैठक हुई है, इसमें बहुत ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हुई, कई सारे गूढ़ रहस्य भी सामने आए। लेकिन इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के भी चर्चा की। कांग्रेस पार्टी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैनिफेस्टो में उसके क्या क्या बड़े मुद्दे होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, युवाओं के लिए नौकरी से लेके भत्ता से लेकर के और 30 लाख केंद्र सरकार में जो खाली पद बड़े हैं उनको भरने को लेकर के कई सारे जो है वो कांग्रेस पार्टी खाका लेकर के मैदान में आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में मायावती का आना। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से पूरा दमखम लगा रही है और अब बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर जो हिंदी बेल्ट है, मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि यहां उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2-4 सीटों पर समझौता भी कर सकती है, लेकिन मायावती का जो पेच है वो फंसा है 3 बड़े राज्यों में, हिंदी बेल्ट के 3 बड़े स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर बीते विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन रिजल्ट निराशाजनक भी नहीं थे। वोट परसेंट छत्तीसगढ़ में करीब 2% के आसपास था, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का वोट था, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में गुड़वाना गठबंधन पार्टी एक सीट जीती, राजस्थान में भी सीटें जीतने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी से सीटों की दावेदारी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी कसमकस में पशुपेश में पड़ी हुई है कि आखिर वो मायावती को कितनी सीटें देगी, कितनी सीटें दे सकती है। एक खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच में फोन पे बातचीत हुई है और ये खबर कई सारे चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे कई सारे बड़े पत्रकारों ने भी बताया। इसको जो नेशनल जर्नलिस्ट है, मैं तो खैर यूपी की पत्रकारिता करता हूं। उसके बाद एक खबर और आई कुछ दिनों बाद कि प्रियंका गांधी ने भी मायावती से फोन पे बातचीत की। सोचिए, कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस की जो त्रिमूर्ति है, 3 बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो फैसले लेते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सोनिया गांधी के बारे में खबर आई, वो मायावती से बात कर चुके हैं।
प्रियंका गांधी के बारे में खबर आई, वो मायावती से बात कर चुकी, और राहुल गांधी कई बार पब्लिक रैलियों में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके सामने बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया मायावती के इंडिया गठबंधन में आने का, तो उन्होंने बोला वो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें, ये देश और संविधान को बचाने का चुनाव है, इसलिए जो भी सेकुलर फोर्सेस हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो इससे जो है मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। तो आप देखिए कांग्रेस की जो सबसे शीर्ष लीडरशिप है, जो सबसे अपर लीडरशिप है कांग्रेस में, जो सबसे अपर लेयर है, वो लगातार क्या काम कर रही है, मायावती को अपने साथ गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है। सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के कब बात बनती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक सियासी खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी कब पक कर तैयार होगी, कब इसका खुलासा होगा, 2 से 3 दिनों का ये जो वक्त है ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। आप वो दौर भी याद करिए, कुछ साल पहले जब कोविड का दौर था और मायावती जी के पिताजी जो है प्रभुदयाल जी, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो प्रियंका गांधी जो है वो मायावती से मिलने गई थी। इधर बीते कुछ दिनों से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जो है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, बहुत सामंजस्य जो है वो बैठा के चला जा रहा है। तो दोनों पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा नजदीकियां, बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ी हैं। लेकिन ये जो करीबियां बढ़ी हैं, ये करीबियां आत्मीय रिश्ते के लिए, जो रिश्ते होते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सीटें जो हैं वो रिश्तों से, प्रेम व्यवहार से, इन सब से नहीं होता है। सीटें जो होती हैं वो पार्टी की रणनीति और उसकी दिशा, स्ट्रेटजी के हिसाब से तय की जाती हैं। कोई पार्टी अपना नुकसान करके सीटों पर समझौता नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी चीज होती है पार्टी के लिए, क्योंकि उसके अपने कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और पदाधिकारियों को कई सारों को चुनाव भी लड़ाना पड़ता है। इसलिए हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके हिस्से में आए। तो सीटों पर जो बात नहीं बन पा रही है, इसको लेकर के बहुत ही जल्द जो है रहस्योद्घाटन होने वाला है, रहस्य से पर्दा उठने वाला है। सीटों पर जो बातचीत चल रही है, इसका 2 से 4 दिनों में बहुत जल्द जो है पर्दाफाश हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी की अब जो यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मायावती से फोन पे बातचीत की है। सोनिया गांधी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भी बातचीत की है। तो अब यह भी हो सकता है कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को इस खास मिशन में लगाएं कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके से मायावती को लाया जाए। हो सकता है राहुल की जो यात्रा समाप्त हो चुकी है वो भी अब व्यस्तता उनकी कम हो चुकी है, तो यह भी संभव है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पूरा फोकस, राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा फोकस होगा कि मायावती से कैसे बात की जाए, सीटों को लेकर के कैसे समझौता किया जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों पर कुर्बानी दे सकती है, और उसकी भरपाई जो है वो उत्तर भारत के जो 3-4 बड़े राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां पर कैसे जो समझौता किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर के बातचीत चल रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सिर्फ कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में ही सीटें नहीं मांगेगी। इन सब के अलावा जो दूसरे हिंदी बेल्ट हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, इसके अलावा हो सकता है कि दक्षिण के जैसे तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर बसपा का अच्छा खासा वोट प्रतिशत है, हो सकता है बसपा वहां पर भी दावेदारी कर रही हो। तो अगर एक प्रदेश की बात होती तो अब तक इंडिया गठबंधन फाइनल रूप लेकर के सामने आ चुका होता। लेकिन बात एक प्रदेश की नहीं है, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि मायावती इस बार अगर बार्गेनिंग ही कर रही हैं, मोलभाव ही कर रही हैं, सीटों को लेकर के नेगोशिएशन ही कर रही हैं, तो वो इतने सस्ते में पार्टी को नहीं निपटाएंगी। वो कोई चमत्कारिक फैसला करेंगी, वो घाटे का सौदा नहीं करेंगी। कांग्रेस के साथ अगर वो निगोशिएशन कर रही हैं, जो बातचीत है वो अंडर पाइपलाइन है, तो फिर बातचीत जो है, सौदा जो है वो घाटे का नहीं होगा, सौदा मुनाफे का होगा। और मायावती ने जो है बहुजन समाज की जो राजनीति की है, वो सियासत कभी घाटे की नहीं की है, सियासत हमेशा मुनाफे की है। चाहे जिसके साथ गठबंधन करना पड़ा हो, चाहे जिसके साथ समझौता करना पड़ा हो, लेकिन उसमें बहुजन समाज का मुनाफा जरूर होना चाहिए। तो अभी जो है वो चीजों को लेकर के बातचीत चल रही है। आपको बिल्कुल भी, मैं लगातार कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई पक्ष नहीं छूटने दूंगा जब तक ये फाइनल अंजाम तक नहीं पहुंचेगा,
मैं इसके हर एक एंगल को आपके सामने लाता जाऊंगा। इसके जितने पहलू होंगे, जितने पक्ष होंगे, जितने सोर्स होंगे, हर एक नब्ज पर अपनी नजर रखूंगा। और इंडिया गठबंधन जब तक नहीं हो जाएगा, इसकी घोषणा जब तक नहीं हो जाएगा, इसका फाइनल ड्राफ्ट जब तक पब्लिक के सामने नहीं आ जाएगा, इस पर जो सस्पेंस बना हुआ है, इस सस्पेंस को जब तक खत्म नहीं कर दिया जाएगा, इस पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है, जब तक ये पर्दा नहीं हटा लिया जाएगा, तब तक हमें आपको शांत नहीं बैठना है। इस स्टोरी का, इस कहानी का पीछा करते रहना है, क्योंकि ये कहानी, ये स्टोरी मेरे लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। इस समय इंडिया गठबंधन और उसमें मायावती का आना, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं इस समय लगातार इसी खबर का पीछा कर रहा हूं। मैं दूसरी खबरों को जो कम महत्व वाली हैं, मैं उन्हें नहीं पिक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये खबर बहुजन समाज के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए, वो समाज जो 10 साल से दमन झेल रहा है, वो समाज जो 10 साल से शोषण और पीड़ा का शिकार है, वो समाज जो 10 साल से अपने अधिकारों का हनन होता हुआ देख रहा है, वो समाज जिसका आरक्षण छीना जा रहा है, वो समाज जिसके खेत चर गए हैं, वो समाज जो बेरोजगारी से गुजर रहा है, वो समाज जो महंगाई का दंश झेल रहा है, वो समाज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अगुवा हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो फैसला कब लेंगे। जब तक सही फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक समाज के हित में फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक बहुजन समाज के हित में फैसला नहीं हो जाएगा, तब तक हमको और आपको शांत नहीं बैठना है। इसी तरीके से पीछा करते रहना है। जब तक फाइनल अंजाम पब्लिक के सामने नहीं आएगा, तब तक इस खबर का पीछा किया जाएगा। आपसे अपील है, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, इस पे आपका कमेंट बहुत जरूरी है। आपके कमेंट और सुझाव मुझे ऊर्जा देते हैं। आपके नकारात्मक कमेंट मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि आप निगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। आपके निगेटिव कमेंट मुझे सुधार की एक दिशा प्रदान करते हैं, मुझे सुधार करने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। आप सब अपने हैं। आप दर्शकों से अपील है कि एक भारत के साथ जुड़े रहें, विश्वसनीयता बनाए रहें, सकारात्मक रहें, अच्छे परिणाम आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और एक भारत को अपने सभी लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुजन समाज तक एक भारत को पहुंचाइए। आप यकीन मानिए, आपके सामने सकारात्मक परिणाम लेकर आऊंगा। आप एक भारत के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।